देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हमारे कुल देवता रघुवीर मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जाओ जाओ बेटी, अंदर जाओ और इसे रखकर आओ। क्या हुआ, तूने मेरी बात नहीं सुनी क्या? रानी! रानी, मेरी बात सुनो। लड़कियों का अपना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अरे तुम ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई हो? यहाँ मन नहीं लग रहा क्या? नहीं। चली गई ये लड़की। रानी, अरे माँ, ये क्या माजरा है, बोलो तो। हाँ, इतनी मेहनत करके इसके शरीर को साफ सुथरा किया था। अरे नहीं, कल इसकी शादी है और इसने चेहरे पर मिट्टी लगाई है। हाँ? उफ माँ, बुरा मत मानना बेटा। अच्छा तुम ऐसी मिट्टी लगा के क्यों आई? हाँ? अपने गांव की तरह शरीर पे मिट्टी लगाकर खेलने का शौक हुआ था तुम्हें? चेहरे पर मिट्टी क्यों लगाकर रखी है? क्या ये तेरे गांव का घर है? इतनी रात को तूने ये क्या शुरू किया है? मन तो करे तुझे खींच कर एक थप्पड़ लगाऊं। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैंने क्या ऐसे ही मिट्टी लगा ली है? मैं तो रघुवीर जी की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लेकर आई हूँ। मूर्ति बनाएगी? मैं यहाँ किसके साथ रहूंगी? हाँ, हाँ? रघुवीर जी को लाने नहीं दिया, अब मैं किसके साथ बात करूंगी बोलिए? क्या बात बोलकर गई? मूर्ति के साथ बात करेगी? बुआ जी, नई दुल्हन का दिमाग तो ठीक है ना? आपने मेरी बात नहीं मानी भगवान। आपने मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ दिया, मेरे साथ भी नहीं आए। आपके लिए मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी, कितनी डांट खाई। सब दोष आपका है। आपकी मूर्ति बनाने के लिए ही मिट्टी लेकर आई। मैं तो मूर्ति बना भी नहीं सकती। कैसे आपके दर्शन होंगे रघुवीर? कैसे? कर रहा है? घबराओ मत, मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन अलग रूप में, अलग तरह से। मेरे
रघुवीर, आप आ गए। मुझे पता था कि आप आएंगे। आपने मुझसे वादा किया था, आप जरूर पूरा करेंगे। रानी, ओ रानी, रानी दरवाजा खोल। रानी, अरे रानी दरवाजा खोल। रानी, ओ माँ, अरे तू यहाँ क्या कर रही है बता तो। कल तो तेरी शादी है, अभी ऐसे करने से चलेगा? तू थोड़ी देर चुपचाप बैठ जा। रहने दो बुआ जी, रहने दो, इतना प्यार रहने दो। अभी मुझे इसे तैयार करने दो, कल इसकी शादी है। अगर इसे सजाकर नहीं तैयार कर पाई तो मेरे ऊपर सब सवाल उठाएंगे, समझ गए? आओ आओ नई दुल्हन, चलो इधर आओ। अरे माँ, ये क्या है? हाँ? ये कैसे हुआ? ये साफ कैसे हो गई? ये वो कामाख्या की लड़की की तरह जादू आदू तो नहीं जानती? ओ बाप रे! बताओ तो, ये तूने कैसे कर लिया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। हाँ? कुछ पता नहीं है मतलब? सब जानती हो तुम, सब जानती हो, समझ गई? देखना बेटी, ये जादू वादू करके हमारे छोटे मालिक को कहीं अपने बस में मत कर लेना। ये तो साधारण लड़की नहीं है। हाँ बुआ जी, देखना ये तो हमारे छोटे मालिक को सब कुछ भुला देगी। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी चाची माँ? सीता माँ जैसे रघुवीर जी से प्यार करती थी, मैं भी ठीक उसी तरह उनसे प्यार करूंगी। आप देख लेना। आनंदी, ए आनंदी, क्या हुआ है पता है? अब तुझे क्या बताऊं? क्या हुआ? तेरे छोटे मालिक की पत्नी के कुछ अलग ही तेवर है। ये साधारण लड़की नहीं है। मतलब हुआ ये था, तू ही बता, ये लड़की कोई साधारण लड़की हो सकती है? मैं ये सब जलाकर खाक कर दूंगा। मैं तो सच में भाभी जी, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। असाधारण किस्मत नहीं होने से किसी को तुम्हारे जैसा पति मिल सकता है? बहुत रात हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। कल सुबह सुबह जल्दी आपको दही चूड़ा खाना है, जाओ।
एक बात आप लोगों को बिना बोले मैं रह नहीं सकती। ये इतने सालों में मैंने कितनी दुल्हनों को सजाया, हाँ, लेकिन ऐसी लक्ष्मी मूर्ति जैसी दुल्हन मैंने एक भी नहीं सजाई है। ये जमुनात्री के हाथ के गुण से ही इस दुल्हन का रूप कैसे खिलकर सामने आया है ना? क्या रे सखी, अब कैसा लग रहा है बताओ तो? अब तक सिर्फ वापस जाने की बात कर रही थी। जिनके लिए जाने की जिद कर रही थी उन्होंने तो खुद ही मुझसे कहा कि वो यहीं आएंगे। अब देखती हूँ कि वो कब आते हैं। किसकी बात कर रही है ये? ओ बेटी, किसके लिए इतनी व्याकुल हो रही हो? जय जय श्री राम। मैं जरूर तेरे पास आऊंगा, लेकिन अलग रूप में, अलग तरह से। राजा राम। आपको क्यों बताऊंगी मैं? वो आएंगे तो खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अरे सुन तो रानी, ये तू क्या बोली जा रही है? तुझे कितनी बार कहा है ना, नई दुल्हन हो एकदम चुप रहो, मुंह पे ताला लगा दो। चाची माँ ने ही तो पूछा, पूछने से जवाब भी नहीं दूंगी क्या? चुपचाप सुनूंगी? लोग तो मुझे गूंगी समझेंगे और उसके बाद भी आप लोग ही डांटेंगी। समझ में आया? तुम लोग की ये नई दुल्हन या तो बहुत चालाक है या अंदर से एकदम बच्ची है। बुआ जी दूल्हा आ गया है। सब लोगों को भेज दो, स्वागत करना पड़ेगा ना। मैं चलता हूँ। चलो तुम लोग चलो, आ जाओ। अरे चलो आओ, चलो जल्दी करो, आ जाओ। ओ बेटी, अपनी बुआ की बात एक बार सुन ले। तू जैसे गांव में पली बड़ी है, उस तरह से तू कलकत्ता शहर में चल फिर नहीं पाएगी। यहाँ बहुत बाधाएं हैं, बहुत सारे नियम कानून होते हैं। क्यों इतने सारे नियम कानून हैं? क्या सब मुझे मानने पड़ेंगे? उमा, तू तो इस घर की बहू है, यहाँ के नियमों का पालन करेगी ना? और सुन, अपने आँख कान खुले रखना। इस घर की दूसरी बहुएं, तेरी सास, तेरी ननंदे कैसे चलती फिरती हैं, वो सब देखना। उनको उनके जैसे चलने दो, मैं क्यों उन्हें देखकर उनकी तरह चलूं? मेरी मर्जी से मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी क्या? ये तेरी जुबान चल रही है रानी। तू तो सीता माँ और भगवान राम की कहानियाँ जानती है ना? सीता माँ कभी अपने मायके जैसे ससुराल में चलती फिरती थी क्या? बोल मुझे। बात तो सही कही आपने। अच्छा ठीक है, रघुवीर जैसे कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही चलूंगी। आप चिंता मत कीजिए बुआ। ये सब चिंताएं क्या आसानी से मेरा पीछा छोड़ देंगी? अच्छा सुन, शुभ दृष्टि होने के समय वो पान का पत्ता जल्दी से चेहरे के ऊपर से हटाना मत, लोग बेशर्म कहेंगे, समझ गई? मेरी बात सुनने से तेरा ही भला होगा। घर की लक्ष्मी को लेकर आ बेटा, जिसको लाएगा उसकी परम आयु बेटा 100 साल हो। सुखी रहो बेटा, मैं और कुछ नहीं चाहती। मुझे आशीर्वाद दो दादी।
सुखी रहो बेटा। क्या हुआ भैया? अब भैया इतने उदास क्यों हो आज? आज ही तो शादी करके भाभी को लेकर आ रहे हो। अच्छा अच्छा, इंतजार सहा नहीं जा रहा है। सच में भाई, आज मेरी जिंदगी का खास दिन है, लेकिन मेरा मन बहुत भारी सा है। यहां आने से पहले जिनका आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी था, उनका ही आशीर्वाद नहीं मिल पाया। हार क्या होगा? आपको फिर से शादी करनी है क्या? घर में सौतन लानी है? एक तुम्हें ही संभाल नहीं पाता हूं, ऊपर से सौतन लाऊंगा। ये शौक आपके दिल में है, क्या मैं नहीं समझती हूँ? नहीं आनंदी, दूसरी शादी की मेरी कोई इच्छा नहीं है, नहीं तो तुम दोनों मुझे पीस पीस के मारोगी। आनंदी, इतनी जल्दी मरने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। आज हमारी शादी की सालगिरह है और आज के दिन ही आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और तुम तो मेरे प्यार के ऊपर संदेह कर रही हो, सौतन लाने की बात कर रही हो। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था, दिल से नहीं कहा था। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आनंदी, मैं और मेरा भाई राजचंद्र, हम लोग प्राण समर्पण कर प्यार करना जानते हैं, इसलिए प्राण चले भी जाए तो भी हमारा प्यार कम नहीं होगा। नमो विष्णु, नमो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यस्मरेत्। आप इसे ले लीजिए। पान पत्ता चेहरे से हटाओ तो, मेरे भैया को चेहरा देखने तो दो। पहले क्या कभी चेहरा देखा नहीं होगा क्या? नहीं तो भैया खुद अपनी दुल्हन पसंद कर लाते क्या? ए गोविंद, क्या कर रहा है?
दूसरे को देखना बंद ही नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, हार तो पहनाओ, इतनी देरी हो रही है। मेरे प्रति तुम्हारा हृदय समर्पित करो। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मेरा मन तुम्हारे मन का अनुयायी हो। ओम वदन में सत्य ग्रंथीन मनश्च हृदयञ्च ते। मेरा ये मन और हृदय इस सत्य स्वरूप बंधन में बंध जाए। बड़ी बहू, बहुत देर से दरवाजा बंद करके बैठी हो। दरवाजा खोलो बेटी। बड़ी बहू, बड़ी बहू। तुम्हारी समस्या क्या है, बोलो तो। तुम्हारा देवर शादी करने गया है और तुम तब से कमरे के अंदर बैठी हो। मेरा बेटा अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहा था बड़ी बहू, लेकिन उसकी आंखें तुम्हें ही ढूंढ रही थी। उसकी सारी जिम्मेदारियां मैंने तुम्हें दी हुई है ना। ये क्या है, तुम रो क्यों रही हो? बड़ी बहू, क्या हुआ है बेटी? तुम अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रो रही थी? नहीं बेटी नहीं, आज का दिन बहुत शुभ है ना? तुम्हारे देवर की शादी है। आज के दिन इस तरह से आंखों से आंसू मत बहाओ बेटी। मैं समझती हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बेटी, मैं समझती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरे बेटे के लिए मुझे कोई दुख नहीं है? मेरा बेटा हम सबको छोड़कर चला गया। लेकिन सुनो बेटी, वो तो हमें छोड़कर बहुत दूर चला गया है। हमारी माया त्याग कर बहुत दूर चला गया है। आज अपना सर पटकने से भी वो हमारे पास वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, ये सब बातें अब तुम भूल जाओ। तुम इस सच को मान लो अब। यदि तद्हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम। यदि तं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव। तुम्हारा हृदय मेरा हो और मेरा हृदय तुम्हारा हो। ध्रुवद्दौ ध्रुव पृथ्वी ध्रुव विश्वम इदं जगत्। ध्रुवस्पर्वताई में ध्रुवस्त्री पतिकूलेयम्। ये जगत पृथ्वी पर्वत जैसा है। हमारा ये पति पत्नी का रिश्ता ध्रुव सत्य हो। देखो बेटी,
तुम्हें एक बात बोलती हूँ, जो लड़की इस घर में नई बहू बनकर आ रही है, वो कलकत्ता का अदब, कायदा, नियम, कानून कुछ भी नहीं जानती है बेटी। उसके बारे में लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो खैर समझ रही हूँ कि उसको कुछ पता नहीं, इसलिए उसने ऐसा किया है। वो रात के अंधेरे में घर से निकल गई थी। लोग तो इस बात को नहीं समझेंगे ना, उसका दिमाग नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग उसके बारे में। बड़ी बहू, सुनो बेटी, तुम्हें आज मैं एक जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। जो नई बहू घर में आ रही है, उसको इस माहौल में रहने लायक बनाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। देवर जी के किसी भी मामले में मैं अपने आप को जोड़ना नहीं चाहती। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी माँ जी, ये काम मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। बैठिए बैठिए। मैं आपकी पत्नी की सखी अंजीर का फूल, और आप मेरे रिश्ते में जीजा लगते हैं, और मैं हूँ आपकी इकलौती साली। वो तो मैं समझ गया, लेकिन साली का नाम तो होगा। सुरुबला दासी। वाह, कितना सुंदर नाम है। आपकी पत्नी रश्मनी नाम से भी अच्छा है। चुप रहेगी? अरे क्या है, तुम लोग जरा अपनी बकबक बंद करो। दामाद का थोड़ा मुंह मीठा करने दो। लीजिए दामाद जी, खाइए। अरे बाप रे, इतनी मिठाई? सब आपको ही खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। चलिए खाइए खाइए। अच्छा बाबा, अच्छा खाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ तो, इस मिठाई के अंदर मिट्टी का ढेला तो नहीं है? ऐसा करने से मैं परेशान हो जाऊंगा। ऐसा नहीं किया जा सकता है, आप मेरी रानी बिटिया के पति हैं। रानी, तुम भी खाओ, लेकिन दोनों को एक ही थाली में खाना होगा। सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो आज मेरी सखी के लिए सुनाइए ना एक गाना। तो ये खबर तुम्हें किसने दी? तुम्हारी सखी? सुरु, तू बहुत ज्यादा बकबक कर रही है, चुप कर। इश, पेट में भूख और मुंह पे शर्म, अपने पति का गाना सुनने का मन नहीं कर रहा है। ओ जुगी, कल सुबह चंदर को नई दुल्हन लेकर वापस लौटना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा है, सारा बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ना। क्या हुआ है रे? इतनी चुपचाप क्यों है तू? नहीं चाची माँ, कुछ
कुछ नहीं हुआ है मुझे। अच्छा चाची माँ, मेरे चंदर की नई पत्नी इस घर के सब लोगों को एक साथ जोड़ तो सकेगी ना? अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, ऐसे ही बोल रही थी। असल में इस घर के नियम कानून सोच विचार सब कुछ तो एकदम अलग है ना। इसके अलावा हमारा इतना बड़ा महल, यहाँ इतने लोग रहते हैं, सब अलग तरीके से सोच विचार करते हैं। सबको एक साथ एक धागे में पिरोकर हमारी नई बहू इस परिवार को आगे ले जा सकेगी ना। जुगी, क्या हुआ है बता मुझे, क्या छुपा रही है तू? नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। असल में चंदर की नई दुल्हन के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए बोल रही थी, बस ऐसे ही बोल रही थी। जुगी, आपकी उंगली तो कट गई है। नई दुल्हन हमारे भैया का अच्छे से ख्याल रखेगी, समझ में आया? बस अब मैं बेफिक्र रहूंगी। इस बार एकदम तैयार दुल्हन मिली है, हमें इसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दीदी, तू तो कह रही थी कि दुल्हन दिखने में बड़ी लगती है, अंदर से बच्ची है। हाँ, ये तो क्या कर रही है बेवकूफ, इस तरह अपने बड़ों के सामने पति का हाथ पकड़ते हैं। ये देखो, दामाद जी का हाथ कट गया और किसी का होश ही नहीं है। अरे ओ खेमी दीदी, चूना कहाँ है? चूना उमा, अरे ये क्या हुआ है? शादी के दिन इस तरह खून बह रहा है। बुआ जी, अब बेकार ही परेशान हो रही है, वो थोड़ा सा तो कटा है, और ये तो रोज की बात है। नहीं नहीं, आज ऐसे एक शुभ दिन पर ये तो अच्छी बात नहीं है। हे रघुनाथ, तुम ही रक्षा करना, लाओ मुझे वो चूना देना। ये इस तरह से क्यों देख रही है सुरु? बुआ जी, वो तो तार वाले बाजे बजाते समय थोड़ा बहुत कट जाता है, इसमें अमंगल कुछ नहीं होता, है ना?
ओ खिमी, अब इसका ससुराल में जाने का समय हो गया है। अब छोड़ दे इसको। मेरा दिल बैठा जा रहा है भैया, बहुत कष्ट हो रहा है। तुम्हें याद है भाभी इतनी सी रानी को मेरे हवाले करके गई थी। उसके बाद से मैंने इसे अपनी छाती से लगाकर बड़ा किया है। लड़कियों की किस्मत में यही तो लिखा रहता है खिमी। ये सिर्फ बाप के घर में बड़े होते हैं ताकि दूसरों के घर जा सके। मैं तो रानी के बगैर एक पल नहीं जी सकती। इसके बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। हे भगवान, भगवान, लड़कियों को तुमने ये परीक्षा क्यों दी है? बुआ जी कितना रो रही हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। अगर मैं रोई तो बुआ जी को और तकलीफ होगी। मेरी तकलीफ बुआ जी को समझ नहीं आनी चाहिए। आप इतना क्यों रो रही हैं? आप चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं यहाँ पर ठीक से रहूंगी। देखिए, मेरी आंखों में आंसू नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है। कितनी शादियां देखी है इस जिंदगी में। नई दुल्हन ससुराल में जाते वक्त रो के बेहाल हो जाती है। और जरा देखो तो, हमारी नई दुल्हन की आंखों में इतना सा पानी भी नहीं है। हे भगवान, और आगे आगे क्या दिखाओगे तुम? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी रानी को क्या तकलीफ नहीं हो रही है? ये लड़की सिर्फ अपने लिए जीना नहीं सीखी है, मुझे और तकलीफ ना हो इसलिए इस तरह की बातें कह रही है। आप लोग मेरी रानी को नहीं जानते हो। हाँ, यही हो सकता है। मैं अब तक इसे नहीं जानती हूँ, लेकिन अब तो हमें निकलना होगा ना। छोड़ो इसको, जाना पड़ेगा ना। हाँ खेमी, अभी भैया, मैं तो विधवा हूँ और रानी की माँ इस दुनिया में नहीं है, तो कनक कंजली चावल कौन देगा उसे? हाँ, वो तो मैं क्या कह रही हूँ, सिद्धेश्वरी ने इसका स्वागत किया था ना, तो इसे ही करने दो। हमें इतना मान दे रहे हो खेमी दीदी। चलो चलो चलो, जल्दी करो, उधर देर हो रही है। चलो। समधी जी, समधी जी, अब हमें अनुमति दीजिए, रानी बेटी को मैं उसके अपने घर ले जाऊं। बड़े घर में जा रही है, वहां जाकर अपने आप को वैसे ही ढाल देना। लेकिन आप पूरे दिन धूप में काम मत कीजिएगा, बुआ जी की बात मानिएगा। बेटा, मेरी रानी गरीब घर की लड़की है ना, इसलिए अगर कोई गलती करे तो अपना समझकर माफ कर देना। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी का कोई अनादर नहीं होगा। हाँ, अभी फिर